तो लखनऊ से ये बेहद दुखद खबर लगातार सामने आ रही है, जहां पर अभी तक 14 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और भी बच्चों के फंसे होने की आशंका है, जिसको लेकर वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम लगातार मौके पर मौजूद है और देखा जा रहा है कि इस वक्त अंदर की क्या कुछ स्थिति है, कौन फंसा हुआ है, क्या कुछ स्थिति घायलों की है, सभी पर नजर बनाने की कोशिश है। लेकिन इसी के साथ ही ये तस्वीरें जो अपने आप में हैरान करने वाली है। आप देखिए, इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि ये आग कितनी ज्यादा भीषण थी और अभी तक 14 बच्चे जो हैं वो अब नहीं रहे हैं और अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। प्रशासन मौके पर मौजूद है, डिप्टी सीएम मौके पर पहुंचे हैं और डिप्टी सीएम के साथ ही प्रमुख गृह सचिव भी मौके पर पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया है। तस्वीरें जहां पर राहत बचाव कार्य शुरू हो चुका है, तमाम टीमें मौके पर मौजूद हैं और अब यहां पर हर कोई पहुंचा है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वहां पर फायर सेफ्टी किस तरह से थी और किस तरह से वहां पर इंतजाम थे बच्चों के लिए, क्योंकि जानकारी ये मिली कि बच्चे वहां पर छुट्टियों में कोर्स करने के लिए पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में वहां पर काफी सारे बच्चे थे। इस इमारत में आग लगी और उसके बाद सभी बच्चे एक ही ओर को भागे और उसके बाद वहां पर धुआं भरा और अभी तक की जो जानकारी है 14 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इस हादसे का संज्ञान लिया गया है। डिप्टी सीएम मौके पर पहुंच चुके हैं, वो लगातार वहां पर मौजूद है और उन्हीं की ओर से ये जानकारी साझा की गई। बताया गया है कि अभी तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है और प्रशासन इस घटना को लेकर क्या कुछ जांच करेगा ये देखना होगा। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और पूरे मामले पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखना होगा कि किस तरह के वहां पर निकासी के इंतजाम थे, फायर सेफ्टी को लेकर क्या कुछ इंतजाम थे, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलर्ट जारी किया था, स्कूलों संस्थानों सभी पर कहा था कि जाकर चेकिंग की जाए कि किस तरह के इंतजाम है फायर सेफ्टी को लेकर। तो ये वो तस्वीर है जब ये बिल्डिंग आग की चपेट में पूरी तरह से आ चुकी थी, बड़ी इमारत और यहां पर आग की लपटों में वो बच्चे फंसे हुए। तस्वीरें सामने आई हैं जो वो हैरान करने वाली तस्वीरें। घटना को लेकर प्रशासन इस वक्त सभी को बाहर निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ उस स्थिति को बयां करती हुई नजर आ रही हैं। आप इसमें देखिए किस तरह से छात्र, वहां पर मौजूद जो लोग थे, उन्होंने छज्जे से कूदने का फैसला लिया क्योंकि वहां पर निकलने के लिए शायद उन्हें कोई रास्ता नहीं बचा और इसी वजह से ये तस्वीर, ये जो वीडियो है, ये हैरान करने वाला, परेशान करने वाला और कई बड़े सवालों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि बिल्डिंग पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुकी है। भयानक आग का मंजर देखने को मिला है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक पेट स्टॉप था, इसके अलावा एक गेमिंग ऐप का एक ऑफिस था जहां पर कुछ छात्र गेमिंग ऐप का निर्माण करते थे। इसके अलावा एक लाइब्रेरी थी। तस्वीरों में आप देखेंगे कि आग कितनी भयावह है। ये कहा जा रहा है कि इसमें कई लोग फंसे हुए थे जिन्होंने कूदकर भी अपनी जान बचाई है और कई लोग अभी भी फंसे होने की आशंका है। फिलहाल आप देखेंगे कि एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो या फिर फायर की टीमें हो, वो लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि ये वो लोग हैं जिनके परिवार के लोग इस कोचिंग सेंटर में फंसे थे। वो सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। रोने चीखने की जो आवाजें आप सुन रहे हैं, इनके परिवार के लोग इसी आग की चपेट में थे और ये कहा जा रहा है कि अभी तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिली है और इसी वजह से लोग काफी परेशान हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और अपने जो उनके यहाँ पर मौजूद थे उनको लेकर तलाश की जा रही है और वो परेशान है कि पुलिस की तरफ से भी कोई जवाब फिलहाल नहीं मिल पा रहा है कि वो लोग कहाँ हैं, आखिर उनको अब तक कितने लोगों को बचाया गया है, कितने लोगों का रेस्क्यू हुआ है। अभी फिलहाल इस तरह की कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं बताई गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो संख्या है वो ज्यादा थी। 18 से ज्यादा लोग सिर्फ गेमिंग ऐप जहां पर बन रहा था
वहां पर काम करते थे। इसके अलावा जो पेट स्टोर था नीचे के हिस्से में, वहां पर बताया जा रहा है कि कई ऐसे कुत्ते थे जो अलग अलग जगहों से इलाज के लिए लोग देते थे। जो पर्शियन कैट्स हैं वो यहाँ पर थी और उनकी भी हताहत होने की आशंका जताई गई है, क्योंकि उनको निकालना संभव नहीं हो पाया था। फिलहाल लाइब्रेरी में भी कई छात्र बैठे थे, जो बताया जा रहा है कि वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। अचानक इतनी भयानक आग लगी कि वो निकल नहीं सके। और सबसे बड़ी बात है कि जो बिल्डिंग का हिस्सा है आगे का देखेंगे आप, ये पूरा एलिवेटेड था। जैसे बगल की बिल्डिंग आपको दिख रही है वैसे ही बिल्डिंग यहाँ पर भी थी, और ये जो आगे शीशे का वर्क आप देख रहे हैं ऐसा ही इस बिल्डिंग में भी था, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ से निकलने में असमर्थ थे। और अभी भी यहाँ पर जो हैमरिंग का काम है वो हो रहा है कि बगल की बिल्डिंग में आप देखेंगे लोग हैं वहां पर, उस बगल की बिल्डिंग से भी एक ड्रिल करके लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां से ड्रिल करके उस फ्लोर पे पहुंचे जहां पर आपको पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। इसके बाद जो बीच का हिस्सा है जहां पर गेमिंग ऐप का काम होता था, वहां पर भी कोशिश हो रही है कि उस फ्लोर तक जाएं। फिलहाल ये फायर की जो गाड़ी है, ये हाइड्रोलिक गाड़ी कोशिश कर रही है कि पूरा जो बिल्डिंग है उसको जल्द से जल्द ठंडा किया जा सके, ताकि जो उमस और गर्मी से जो लोग कोई अंदर है भी तो उसको बचाया जा सके। फिलहाल रेस्क्यू का जो काम है चल रहा है, करीब 2 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं यहाँ पर इस बिल्डिंग को आग पर काबू पाने के। नीचे का हिस्सा देखेंगे आप, ये पूरा ऑफिस है जो खाक हो चुका है, और जो बगल का ऑफिस है यहाँ से भी तोड़फोड़ करके जो पुलिसकर्मी है वो उस बिल्डिंग तक पहुंचने का प्रयास कर चुके हैं। कई फायर कर्मी इस समय जो तीसरा फ्लोर है उस पर भी पहुंचे हैं, और इसके अलावा बीच के फ्लोर पर भी पहुंचने की कोशिश की गई है। अब जो लोग हैं खासकर वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनके घर के बच्चे अभी तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है, उनके फोन ऑफ हैं। ऐसे में क्या हुआ उनके साथ, वो क्या निकलने में सक्षम हो सके, या फिर उन्हें किसी तरह की यहाँ पर परेशानियां झेलनी पड़ी, या फिर जो लोग गायब हैं आखिर वो कहाँ हैं। बहुत सारे छात्र यहाँ पर थे जो इन जगहों पर पढ़ने आते थे, और वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखेंगे कि ये बड़ी संख्या है उन लोगों की जिनके अपने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ये कह रहे हैं कि अभी तक पुलिस ने उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी है। वो टकटकी लगाए देख रहे हैं उस बिल्डिंग की तरफ और पुलिस के अधिकारियों की तरफ कि आखिर उनके जो अपने लोग हैं उनकी जानकारी कब मिल पाएगी और वो अभी किस हालात में हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में देखेंगे कि रेस्क्यू का जो काम है वो लगातार जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर की गाड़ियां लगातार यहां पर पहुंच रही हैं। पानी का प्रेशर से वहां पर कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जाए। जो बड़े अफसर हैं, चाहे वो पुलिस कमिश्नर ही क्यों ना हो या फिर ज्वाइंट कमिश्नर, वो सभी लोग यहां पर पहुंचे हैं, और जो रेस्क्यू का काम है वो जारी है। लेकिन अभी तक कोई गिनती सामने नहीं आई कि कितने लोग इसमें अभी हताहत हुए हैं, क्या किसी की जान भी गई है। इस तरह की कोई जानकारी अभी पुलिस के अधिकारी नहीं दे सके हैं, लेकिन कोशिशें जारी हैं कि जो भी अंदर फंसा है उसे बाहर निकाला जाए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तौकीर, आपने घटना स्थल पर आप गए, वहां पर आपने तमाम स्थिति को देखा, क्या कुछ आपको समझ आया, क्या कुछ पता चला? वहां पर बच्चों की निकासी के क्या इंतजाम थे, क्या कुछ जानकारी पूरी घटना पर? सबसे बड़ी देखने चीजें है कि जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के वो मौके पर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा था कई दिनों का, और वहां पर उन्होंने लखनऊ की घटना का जिक्र किया, और उसके बाद उन्होंने सीधा कहा था कि ऐसी घटना होने की वजह से वो पहले लखनऊ जाएंगे, यानी कि उन्हें घटना स्थल पर आना था। वो लखनऊ आने के बाद सीधा घटना स्थल आ रहे हैं। यहाँ पर तैयारियां तेज हो गई है, सिक्योरिटी की टीमें हैं वो पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 से 5 मिनट में वो उसी घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं, जहाँ पर एक बड़ा दुखद हादसा हुआ है। कई बच्चों की जाने गई है, जिन्हें कहा जा रहा है आंकड़ा 15 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू जारी है। जो फायर की टीमें हैं वो उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका पूरा संज्ञान दिया था, सुबह ही अपने अधिकारियों को सचेत किया था कि वहां पर पहुंचे, और इसी वजह से डीजीपी राजीव कृष्णा हो या फिर एसीएस होम संजय प्रसाद, तो सभी की मौजूदगी यहाँ पर नजर आई थी। इतनी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुंचे थे, और उन्होंने भी यहाँ पर जो पीड़ित परिवार थे उनको सांत्वना दी थी। लेकिन जो सिलसिला था शवों के निकलने का वो लगातार जारी था। हम लोग यहाँ पर मौजूद थे, हमारे सामने जो एम्बुलेंस की कतारें लगी थी, और एक एम्बुलेंस लगती थी, उसमें एक अंदर से छात्र को निकाला जाता था, फिर उसका जो एम्बुलेंस लगती थी फिर कुछ लगती थी। ये सिलसिला 2 बजे से लेकर 5 बजे तक लगातार चलता नजर आया। और आपको बता दें कि इसके अलावा अभी भी ये आग तो ठंडी हो गई है, लेकिन जो फायर के कर्मी है वो अपने साथ ऑपरेशन चला रहे हैं पुलिस बिल्डिंग के अंदर, और तलाश कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसा छात्र या कोई ऐसा यहाँ पर काम करने वाला युवक, ऐसा तो नहीं कि अभी भी वो फंसा हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आग तो भयानक थी ही, इसके अलावा पूरी बिल्डिंग कंक्रीट थी। ऐसे में धुआं भी है, जो बहुत बड़ा प्रकोप बन के सामने आया। लोगों की दम घुटने से भी जान गई होगी। नीचे पेट शॉप था, उसमें कई जानवर थे, तो ये भी
कहा जा रहा है कि उन जानवरों की भी बड़ी संख्या में मौत हुई है और उनके भी जो चाहने वाले थे, जो पेट लवर थे, वो भी यहाँ पर लाइन लगाए हुए थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कुछ दिन पहले ही अपने जानवरों को, चाहे वो कुत्ता हो या पर्शियन डॉग्स हो या फिर वो कैट हो, उनको यहाँ पर इलाज के लिए दिया था। उनकी भी एक बड़ी संख्या थी। तो कहा जा रहा है कि इस आग में वो भी जल गए हैं। लेकिन जो तीसरा फ्लोर है जहाँ पर लाइब्रेरी थी, और उस जगह पर उस लाइब्रेरी में कहा जा रहा है कई छात्र थे जो पढ़ाई कर रहे थे, उनको रेस्क्यू करने में असफल हुई है ये पुलिस, और इसकी वजह से सबसे ज्यादा मौतें सेकंड और थर्ड फ्लोर पे हुई हैं। अभी ये आंकड़ा ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर हमारे सामने थी और जिस तरह से यहाँ पर लोगों को निकाला गया है, वो संख्या 15 से ज्यादा की है। अभी ऑफिशियल आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि घटना बड़ी होने की वजह से ही जो अधिकारी हैं उनकी भी कतारें देखने को मिली, और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संज्ञान लेने के बाद इस मौके पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल तौकीर, सीएम पहुंचेंगे और हमने डिप्टी सीएम को भी सुना, 14 मौत की पुष्टि तो उन्होंने खुद कर दी है। और जिस तरह से ये आग धधकी है, जिस तरह से आग ने सभी को अपनी जद में लिया है, ऐसा माना जा सकता है कि मौतों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। घायलों की स्थिति को लेकर क्या कुछ जानकारी, किस तरह से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, और क्या कुछ जानकारी रेस्क्यू को लेकर? आप इसे रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो भी खत्म नहीं हुआ है। फायर की टीमें लगातार मौजूद है अंदर उस बिल्डिंग में भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंसील्ड बिल्डिंग होने की वजह से वो पूरी आग की चपेट में थी, और बिल्डिंग इस 42 डिग्री टेम्परेचर में धधक रही थी। ऐसे में उसके अंदर जाना भी आसान नहीं था फायर कर्मियों का। आग पर काबू पाने के बाद भी वो इतनी तपिश है उस बिल्डिंग में कि अंदर जाकर सर्च ऑपरेशन चलाना भी काफी बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अंदर तक ये पुलिसकर्मी पहुंचे हैं और सर्च ऑपरेशन भी चला रहे हैं। खासकर क्योंकि ये कहा जा रहा था क्योंकि जो बिल्डिंग का जो छत है वो बंद थी, इस वजह से उस पर छत पर भी कई लोग नहीं जा पाए। वो उसी धुएं में और उसी अंबार में फंस गए। अब ये कहा जा रहा है कि उनको क्योंकि एक एक अंदर कोना कोना छाला तलाशा जाना अभी बाकी है, इस वजह से जो पुलिसकर्मी है, जो फायर के कर्मी है, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, ये सभी लोग वहां पर तलाशी का अभियान चला रहे हैं कि कोई भी अंदर अगर ऐसा फंसा है या फिर वो बेहोशी की हालत में है तो उसको निकाला जा सके। फिलहाल जो अधिकारी हैं वो भी लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और उनकी देखरेख में इस तरह का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन बिल्कुल तौकीर, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो घटना स्थल पर सीएम योगी आदित्यनाथ बस कुछ ही देर में पहुंचेंगे और डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं, तमाम बड़े अधिकारी पहुंच चुके हैं।